नमस्कार। वीआईपी शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। वीआईपी शक्ति में आज हम बातचीत करेंगे मॉनसून यानी कि इस मौसम बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों के बारे में। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि मानसून के मौसम में कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, किस तरह से इनके सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं जिससे इन्हें पहचाना जा सकता है, बचाव आप कैसे कर सकते हैं और इलाज कैसे होता है अगर ये परेशानी या ये बीमारी आपके साथ जुड़ जाती है। ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे और आपके हमारे सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर GN चौपाल। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। चौपाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हमने जिक्र किया कि मानसून के मौसम में कई परेशानियां हो जाती हैं जो स्वास्थ्य संबंधी होती हैं, मुख्य तौर से कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं ऐसे मौसम में? ऐसे मौसम में मुख्यतया वायरल फीवर जो है वो सबसे कॉमन है। ऐसे डायरिया, डिसेंट्री, कोलेरा, स्किन रैशेस, आई में कंजंक्टिवाइटिस, आज़मा, ये सारी डिजीज़ और भी कई डिजीज़ेज हैं जो कि कॉमन होता है इस सीजन में। लेकिन खास तौर से आपने बताया कि वायरल जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। वायरल के लक्षणों की अगर बात करें तो कैसे पहचाना जाए किसी व्यक्ति को वायरल है? वायरल में मुख्यतया फीवर होता है, वो भी बॉडी एक के साथ जी। साथ साथ ठंड लग के बुखार आती है जो कि कभी कभी कंटिन्यूअस होता है, कभी कभी ये डाउन भी हो जाता है। लेकिन ये मुख्यतया बॉडी में पूरा पेन रहेगा, सर्दी खांसी भी रह सकता है उसके साथ साथ, ये सब सारी लक्षणें हैं इनकी। तो आपने बताया लक्षण क्या होते हैं और क्या कोई खास एज ग्रुप होता है जिसमें वायरल ज़्यादा देखने को मिलता है? ऐसे तो सारे एज में होते हैं लेकिन ये ज़्यादातर बच्चों को इफ़ेक्ट करता है ज़्यादा। तो ज़्यादातर बच्चों में वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, वायरल जो फीवर है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को वायरल फीवर हो जाए, जैसा आपने जिक्र किया कि उसके सिम्टम्स भी नज़र आ जाएं, तो ऐसे में इलाज कैसे किया जाता है और क्या इससे पहले कोई टेस्ट होते हैं जो आपके द्वारा कराए जाते हैं? नॉर्मल टेस्ट हम लोग करते हैं, वायरल के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, लेकिन नॉर्मल टेस्ट करते हैं कि और कोई टाइफाइड या और कोई और कारण जिसके चलते बुखार आता है वो तो नहीं है। लेकिन यदि अब देख लेते हैं कुछ भी नहीं आ रहा है तो वायरल डिजीज़ ही होगा। वायरल डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है जी। और वो सिम्टमेटिक ही हो, सिम्टम देख करके ही हम लोग लगाते हैं अंदाज़ा कि ये वायरल फीवर तो है। अच्छा, इसका इलाज कैसे होता है? वायरल के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसका सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट होता है। सिम्टम जो ट्रीटमेंट सिम्टम आएगा, जैसे बुखार है तो बुखार के लिए हम पैरासीटामोल देंगे, बॉडी एक है, बॉडी एक के लिए, बॉडी पेन के लिए हम लोग देते हैं, और इसके लिए कुछ खास जैसे रिहाइड्रेशन के लिए नॉर्मल पानी लेना चाहिए, और पट्टी यदि ज़्यादा फीवर हो गया तो पानी की पट्टी लेते हैं, कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं। फीवर ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप 3-4-5 दिन में ठीक हो जाता है, जस्ट सिम्टम को ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, आपने जिस तरह से जानकारी हम तक पहुंचाई है कि सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है, तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि अगर आप वायरल से जूझ रहे हैं, सर्दी ज़ुकाम की परेशानी आपके साथ है या फिर डायरिया जैसी परेशानी से जूझ रहे हैं और इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है या इन बीमारियों से कैसे बचा जाए इसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख पा रही हैं। और डॉक्टर चौपाल, आपने बताया किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि किसी बीमारी को ना होने दिया जाए। अगर बचना है वायरल फीवर से तो उसके किस तरह के तरीके होते हैं, किस तरह से आप वायरल फीवर से बच सकते हैं? वायरल फीवर से मेनली जो है वो हम लोग ओपन वातावरण में रहें, ये कॉन्टेजियस होता है, एक दूसरे से होता है, और ज़्यादातर ये जब किसी को है तो उसे सर्दी खांसी जब होता है तो उसके थ्रू एयरबॉर्न से होता है ये। तो हम लोग फ्रेश एयर में रहें, थोड़ा क्लीन रहें, घर को साफ रखें, और जिसको है उससे थोड़ा सा दूरी मेंटेन करके रखें,
तो ये बीमारी ना होगी। लेकिन घर के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता डॉक्टर चौपाल कि अगर घर में किसी मेंबर को वायरल फीवर है तो ऐसे में क्या सावधानियां बरती जाएं? थोड़ा उससे दूरी बना के रखें, उसको ट्रीटमेंट दें। यदि खांसी वासी है तो खांसी के लिए उसको थोड़ा सेपरेट करके रखें। जी, तो ये एहतियात डॉक्टर चौपाल ने आप तक पहुंचाए हैं किस तरह से अगर आपके घर में किसी को वायरल फीवर है तो आप बच सकते हैं। एक और जो बीमारी है उसका जिक्र आपने किया, डायरिया, इसके बारे में विस्तार से जानकारी हम आपसे हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल करें, लेकिन उससे पहले यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए वीआईपी शक्ति के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीआईपी शक्ति, जहां पर लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रही हैं। बरसात के मौसम में किस तरह की बीमारियां आपको हमें हो सकती हैं, किस तरह से बचाव कर सकते हैं, किस तरह से इन तमाम बीमारियों का इलाज होता है। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, नाम बता दीजिए और क्या परेशानी है आपके साथ? हाँ जी, मेरा नाम राकेश है जी। राकेश जी, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। मेरी उम्र है 50 साल जी। मैं जब भी थोड़ी सी मेहनत वगैरह करता हूँ ना तो पूरे पहले टांगों में दर्द होता था, पूरे शरीर में दर्द होने लग गया। क्या करते हैं जब आप? जैसे कोई मेहनत करते हैं या सर्विस वगैरह पे जाता आना है, जी फील्ड का काम है, जी तो पहले टांगों में दर्द ज्यादा होता था, अब जो पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है। जी, बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आपकी परेशानी का हल क्या है। डॉक्टर चौपाल, क्या कहेंगे आप? ये कितने दिनों से आपको इस तरह का दर्द हो रहा है? सर, खाली टांगों में होता था, अब 2-1 महीने से पूरे शरीर में दर्द हो जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। पिछले 2-3 महीनों से जब भी ये थोड़ा सा ज्यादा चल लेते हैं या कुछ मेहनत का काम कर लेते हैं तो पूरी बॉडी में दर्द होता है। आपका उम्र कितना है? 50 साल बताई इन्होंने। 50 साल में टांगों में दर्द, टांगों में किस पार्ट में होता है? घुटने में होता है या घुटने के नीचे होता है या घुटने से ऊपर होता है या पैरों में होता है? नीचे नसों में होता है जी, सारी नसों में। नसों में होता है? हाँ जी, नसों में थोड़ा दबाने के बाद फिर ठीक हो जाती है। देखो, जब नसों में बीमारी है, चलने से यदि होता है तो, और पैरों में यदि होता है स्पेशली, तो ये तो नस के कंप्रेशन, जो रीढ़ में नस का कंप्रेशन होता है, नस पे दबाव रहता है, जिसके चलते चलने से, रेस्ट करने पे आराम रहता है, चलने पे दर्द हो जाता है। लेकिन यदि आपको पूरे शरीर में हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग सोचते हैं कि ये इसका जो विटामिन्स की कमी हो जाती है, जिसमें नर्व्स जो है वो थोड़ा सा उसमें वीकनेस हो जाता है, जिसके थकान जैसा महसूस करता है और बॉडी एक महसूस होता है, लगता है कुछ काम ना करें, एकदम आराम से लेट जाएं। इसमें मेन रोल जो होता है वो विटामिन्स का होता है और मिनरल्स का और कैल्शियम का ज़रूरत पड़ता है। तो ये क्या करें, इनके लिए सलाह बता दीजिए, आप क्या करेंगे? आप एक ऑर्थोपेडिशियन से मिलें जो आपकी बीमारी को देखेंगे कि घुटने में और पैरों में, नसों में किस जगह से स्टार्ट होता है और इसका सही कारण क्या है। और जिस तरह का वेग सिम्टम है, इस वेग सिम्टम से ये कहना मुश्किल होगा कि क्या एग्जैक्ट बीमारी है, क्योंकि आपके काम करने के बाद पूरे बॉडी में दर्द होता है, बॉडी थक जाना, थकावट महसूस करने के बाद दर्द होता है, ये तो यूजुअल बात है। लेकिन आपका स्पेशली पूरे बॉडी में कोई थोड़ा सा भी काम करते हैं तो ये एक वीकनेस का साइन है। जी, तो सबसे पहले इन्हें एक डॉक्टर से मुलाकात करनी चाहिए। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट आप ले लीजिए, उन्हें अपनी परेशानी बताइए, क्योंकि आपकी परेशानी क्या हड्डियों से जुड़ी हुई है या नसों से जुड़ी हुई है, इस बारे में जानकारी हासिल करना बेहद आवश्यक है। कुछ टेस्ट आप कराइए और उसके बाद जो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं उसे फॉलो कीजिए। खाने पीने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं। विटामिन की टैबलेट्स आती हैं, डॉक्टर आपको दे सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी परेशानी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। डॉक्टर चौपाल, ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि हमने अपने तमाम दर्शकों को बताया कि डायरिया के बारे में हम बात करेंगे, जो कि मानसून में काफ़ी कॉमन होता है, इसके बारे में जानकारी आप हमें दीजिए। इस सीज़न में डायरिया बहुत कॉमन हो जाता है। ये डायरिया मेनली वाटर बॉर्न होता है। इस समय में जो
सीजन है जिसमें पानी का जो टेम्परेचर होता है उसमें बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो ज़्यादा होता रहता है, जिसके चलते कंटामिनेटेड पानी या जो फूड्स हैं, इस सीज़न में फूड्स भी जो बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फेक्टेड होता है, जिसके लेने से डायरिया बहुत कॉमन हो जाता है इस सीज़न में। जी, तो इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं डायरिया के? डायरिया में डायरिया, डिसेंट्री, ये दो चीज़ें हैं जो कि ये कॉमन होता है। डायरिया में मेनली लोगों को लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, चलिए पतला लैट्रिंग होता है। बिल्कुल इसके बारे में और हाँ। विस्तार से जानकारी हम आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, रेखा जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं उनकी परेशानी क्या है। रेखा जी, स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। रेखा जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। रेखा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया। आप सिम्टम्स के बारे में बता रहे थे, शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं? लूज मोशन, जिसे पतले लैट्रिंग कहते हैं। पतले लैट्रिंग होने लगता है, पेट में क्रैम्प्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा दर्द होता है, रुक रुक कर पेट में दर्द होता है, और जब ज़्यादा पानी लैट्रिन से निकल जाता है तो उससे डिहाइड्रेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है, और उसके बाद उल्टियाँ शुरू हो जाती है। जी, चलिए इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीआईपी शक्ति, जहां पर आज हम लगातार बातचीत कर रहे हैं मानसून में होने वाली बीमारियों के बारे में। डॉक्टर चौपाल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर चौपाल, डायरिया के लक्षण आपने बताए, अब इलाज की बात कर लेते हैं। इलाज कैसे होता है इसका? जब किसी को डायरिया हो जाए तो हमें उसको देखना पड़ता है कि किस डिग्री में है। ये यदि डिहाइड्रेशन हो गया है और उल्टी स्टार्ट हो गया है, तब तो हम लोगों को उसे आईवी लाइन से दवाइयाँ देनी पड़ती है। जब उसको वोमिटिंग नहीं हो रहा है तो उसको ओरल मेडिसिन से हम लोग डायरिया का इलाज कर लेते हैं। डायरिया में जब वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है तो वोमिटिंग को रोकने के लिए दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं कि पेट का क्रैम्प्स कम हो जाए। जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, और उसमें ब्लड प्रेशर, इतना पानी निकल जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर के लिए हम लोग आईवी फ्लूइड्स जैसे रिंगर लैक्टेट्स मेनली यूज़ करते हैं, वो देते हैं। और ख़ास तौर से बुज़ुर्गों या बच्चों की बात करें तो उनके लिए तो काफ़ी ख़तरनाक साबित होता होगा ये। इन लोगों को, बच्चे में बहुत कम उसका वज़न होता है और उनको बहुत जल्दी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। बुज़ुर्गों में भी बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसलिए उसमें परेशानियां ज़्यादा होती है। उसका ट्रीटमेंट ख़ास तौर पे अटेंड करना और जल्दी से करना पड़ता है। बिल्कुल, उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काफ़ी वीक भी होता है, पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे में इलाज जो है वो समय के साथ धीरे धीरे किया जाता है। काफ़ी लंबा इलाज चलता है डायरिया का? डायरिया का काफ़ी लंबा नहीं चलता है। जब इनके सिम्टम्स, लूज मोशन, इनके वॉमिटिंग्स, ये सब ख़त्म हो जाता है तो ओरल एंटीबायोटिक्स 1 सप्ताह के लिए हम लोग दे देते हैं, उससे सही हो जाता है। चलिए, तो डायरिया के बारे में जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अब बात कर लेते हैं सर्दी ज़ुकाम के बारे में। हालांकि बहुत ही कॉमन परेशानी है, लेकिन बरसात में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। हाँ, सर्दी खांसी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसमें राइनाइटिस, फेरेंजाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये काफ़ी होता है। इसमें एक तो इस समय में इन्फेक्शंस जो है, टॉन्सिल का प्रॉब्लम ये बढ़ जाता है, वायरल के चलते भी हो जाता है, और जो इस समय में सीजन में जो एलर्जेंस है वो ज़्यादा होता है, जिसके चलते एलर्जिक राइनाइटिस, फेरेंजाइटिस और सर्दी खांसी
भी होता है। अच्छा डॉक्टर चौपाल, एक बात सर्दी ज़ुकाम के बारे में कही जाती है कि ये अपना समय लेकर जाते हैं, इनको अगर ट्रीट भी किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये यदि वायरल है तो ये सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन इसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शंस बैक्टीरियल भी हो जाता है, इसलिए हमें उसको प्रिवेंट करना, उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो उसके लिए दवाइयाँ देनी पड़ती है, और जो वायरल है वो सेल्फ लिमिटिंग हो जाता है। जी। सर्दी ज़ुकाम डायरिया या वायरल के बारे में हमने ज़िक्र किया है। अगर बरसात का मौसम है, जैसा कि आजकल काफ़ी देखने को मिल रहा है कि बरसातें कभी भी हो जाती हैं, तो अपने आप को बचाएं कैसे, इसके बारे में जानकारी हम आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, नाम बता दीजिए। नमस्कार जी, मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। ओम प्रकाश जी, स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। थैंक यू। मैं बच्चे हैं मेरे, अपने पोते हैं, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। जी। इनका ये बुखार रहता है वायरस का या उसका, गरीब आदमी, मैं तो परेशान हो रहा हूँ। क्या परेशानी है आपके बच्चों के साथ? बच्चे ये बुखार हो जाता है बार बार। कितनी उम्र है आपके बच्चों की? ये एक तो 2 साल का है, एक 4 का, एक 6 साल का है। 2, 4 और 6 साल के बच्चे हैं जिन्हें बार बार बुखार हो जाता है। कहाँ रहते हैं आप? गांव में रहते हैं, छारा गांव है, ये बादरगढ़ के पास पड़ता है। जी। तो 2, 4 और 6 साल के बच्चे हैं जिन्हें काफ़ी बुखार रहता है, क्या सलाह आपकी? इसे तो टेस्ट कराने पड़ेंगे सुधा जी कि इसका क्या कारण है, बार बार हो रहा है, टेस्ट करा के इसे पता करना होगा, क्योंकि रेगुलर ये से हो रहा है, कोई सीजनल नहीं है, सीजन से नहीं है, तो ये कहना मुश्किल है कि क्यों हो रहा है। जब तक ये फिजिशियन से कंसल्ट नहीं करेंगे, एक बच्चे को नहीं हो रहा है, सारे बच्चे को हो रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है और वो बाकी बच्चों को भी लग रहा है, तो आपके लिए ये सलाह है कि तुरंत जो पास का सरकारी अस्पताल है वहाँ आप जा सकते हैं, आप डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें, क्योंकि अगर जनरल सर्दी ज़ुकाम होता, बुखार होता, तो वो अपने आप ठीक भी हो जाता, लेकिन एक के बाद दूसरे बच्चे को, दूसरे के बाद तीसरे बच्चे को हो रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो जो कि आपके घर में फैला हो। तो ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करें और टेस्ट भी आप करा सकते हैं, सरकारी अस्पतालों में काफ़ी सुविधाएँ होती हैं। तो हमारी सलाह है कि लाइटली ना ले, समय निकालें और सरकारी अस्पताल का रुख करें। हमसे बातचीत करने के लिए, कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते कुछ टिप्स जान लेते हैं डॉक्टर चौपाल से। स्वस्थ रहने के टिप्स क्या रहेंगे मानसून के मौसम में? मानसून के मौसम में साफ सफाई रखें, पानी ज़्यादा पिएं, खाना जो है साफ खाना खाएं, स्वस्थ खाना खाएं, फ्रूट्स लें, जंक फूड ना लें, ज़्यादा पुराना खाना जैसे रात का रखा हुआ खाना भोजन वो ना करें, इन्फेक्टेड पानी ना लें, साफ पानी पिएं, और इस तरह से आप अपने आप को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए वीआईपी शक्ति में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर चौपाल का, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल के लिए वीआईपी शक्ति में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए वीआईपी शक्ति के साथ। नमस्कार।